नमस्कार साथियों, आप सभी कृषि छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें कि हम MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हिंदी में देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के मूल तत्व, इसका जो है हिंदी में नाम है सब्जेक्ट का। और इसके हम लगभग 25-30 क्वेश्चन, लगभग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कंसेप्ट देखेंगे शुरू में। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों, कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी स्टडी मटेरियल इसी चैनल पर मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी और भी सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो साथियों कुछ मोटिवेशन आपको मिलता रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक लेख लिख के आया हूँ। देखिए, ये मोटिवेशन कोट है, आप इसको पढ़िएगा और सुनिएगा अच्छे से। देखिए साथियों, इसमें लिखा है, काम करो तो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ठीक है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी मोटिवेशन के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। इसी जोश के साथ आप बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथियों। जो है पहले हम पहले इसका कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपके दो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, एक आपकी परिभाषा और ये शब्द किसने दिया, ये। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रखना है साथियों, कार्ल एरिकी ने दिया है। कार्ल एरिकी ने कब दिया था ये शब्द, ये भी आपको याद रखना है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कॉइन्ड बाय, किसने दिया था, तो ये दिया था आपके कार्ल एरिकी ने। ये तो आप देख चुके हैं हम। और कब दिया था, तो ये 1919 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। 1919 में दिया था, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कितने एक ये प्रश्न करवा दिया, एक ये 3 प्रश्न एक ही में करवा दिए हैं मैंने। कार्ल एरिकी ने दिया था बायोटेक्नोलॉजी शब्द, 1919 में दिया था। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपके कार्ल एरिकी ही हैं, आपको याद रखना है। नोट जरूर बनाते जाइएगा साथियों। विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, जो आप लिख लेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है और रिवीजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। साथियों, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा हम देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जिसमें जीवों या उसके जैविक घटकों का उपयोग करके नई उन्नत उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। इसमें जीन इंजीनियरिंग, ऊतक संवर्धन, बायो प्रोसेसिंग और जैविक तकनीकों का समावेश होता है, जिसका उद्देश्य कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन के सुधार करने में होता है। ये आपको याद रखना है। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें, लेकिन मेरा यही सजेस्ट रहेगा, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको लिखना है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। एक और परिभाषा मैंने ये शॉर्ट में दी है, आप इसे पढ़ लेना। यदि आपको ये PDF चाहिए है तो मैं ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और मैं अपलोड तभी करूंगा जब आप सभी लोग जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर PDF आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और देखिए साथियों, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, वो भी कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रबल एग्रो स्टडी के, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस टारगेट को पूरा जरूर करवाना है मेरा 1000 सब्सक्राइबर का। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर मेरे हुए, ये आपको फ्री में मिलने लगेगा, आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, आपको सेकंड सेमेस्टर का, आपके 4th सेमेस्टर का मिल जाएगा, 6th का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसी जोश के साथ हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आंसर भी आपको दिख गया होगा। यहाँ पर मैं छिपा देता हूँ आंसर, आपने देख तो लिया ही है। देखिए, पौधों में किस विधि से आनुवांशिक परिवर्तन किया जाता है, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा कि हम पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं, तो वह विधि का नाम है एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ परिवर्तन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, TI प्लाज्मेट किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो TI प्लाज्मेट जो है वो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है। हमारा जो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा होने पर ही हम आपको, ये तो मैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं ये डाल दूंगा आपको। ठीक है, कमेंट कर लेना और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जितने लोग देखेंगे, और वीडियो को लाइक कर देना, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपका ये वीडियो। इसमें मैंने, देखिए ये यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें और भी रखी हैं जो अभी मैंने करवाई नहीं है, इसमें हैं। देखिए, मुख्य तकनीकें वगैरह सब कुछ दिया है इसमें।
शॉर्ट में पूरी बायोटेक्नोलॉजी आदि तो है ही, पूरी नहीं है तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी है और क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो ठोस मीडिया का उपयोग किया जाता है, तरल मीडिया का उपयोग किया जाता है, अर्ध ठोस मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो जो है आपका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा साथियों, क्योंकि जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होता है इसमें हम ठोस मीडिया का भी प्रयोग करते हैं, तरल मीडिया का भी प्रयोग करते हैं, अर्ध ठोस मीडिया का भी प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जीन स्प्लाइसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन स्प्लाइसिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके आप नोट्स बना सकते हैं साथियों, आप मुझे कमेंट कर देना, सब लोग कमेंट करेंगे मिलकर तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा साथियों। देखो सब लोगों का एक मेजोरिटी होना चाहिए, आपकी मेजोरिटी अगर कहेगी कि सर इसको आप अपलोड कीजिए तो मैं इसको ज़रूर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है साथियों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग। जिस प्रक्रिया में पौधों की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के माध्यम से विकसित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वह प्रक्रिया कौन सी है? पौधों की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के माध्यम से विकसित किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। इसी को हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर ही बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, टिश्यू कल्चर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो टिश्यू कल्चर भी आपको याद रखना है, कई बार इंग्लिश में ही पूछ लेता है, तो हिंदी वर्ड आपको पता होता है, इंग्लिश नहीं पता होता है तो परेशानी वहाँ पर हो जाती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस किसके लिए जाना जाता है? तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है वो किसके लिए जाना जाता है साथियों? बीज रहित फल के लिए, या पौधों के आनुवंशिक परिवर्तन के लिए, फूलों की वृद्धि के लिए, या बीज अंकुरण के लिए। तो ये जाना जाता है आपके पौधों के आनुवंशिक परिवर्तन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RDNA तकनीक का प्रयोग किसने किया, किसके लिए किया जाता है RDNA का? तो ये है हम क्लोनिंग के लिए करते हैं। क्लोनिंग क्या होता है साथियों, ये आप समझ लीजिए। क्लोनिंग किसी चीज़ का जो है एक जैसी चीज़ बनाना, ऐसे ये कोई चीज़ है इसके जैसा ही कोई सेम चीज़ हम बना रहे हैं तो वो उसका क्लोन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे हम ऐसा ही A बनाएंगे सेम टू सेम, ठीक है, तो ये इसका क्लोन है, ठीक है। तो क्लोन होता है उसके ही जैसा, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा RDNA तकनीक का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के संवर्धन में पौधों की एक ही जाति के लिए प्रतियां उत्पन्न होती हैं? तो किस प्रकार के संवर्धन में जो है पौधों की एक ही जाति के कई प्रतियां उत्पन्न होती हैं? तो समसूत्री क्लोनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्प आपके नोट्स से मिलने वाली है। आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ठीक है। आपको क्या है कि क्विक रिवीजन का नाम सुना होगा आपने, जल्द से रिवीजन आपका हो जाता है आपके शॉर्ट नोट्स से, ठीक है। पौधों के जीन में परिवर्तन करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पौधों की जीन में परिवर्तन, जीन बोले तो जीन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, तो इसको परिवर्तन करने के लिए इसमें किस तकनीक का प्रयोग करते हैं हम पौधों की जीन में? तो इसके लिए हम आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जीनोमिक इंजीनियरिंग का इसमें हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टीआई प्लाज्मिड का क्या मतलब है? ठीक है साथियों, अब बताइए कि टीआई प्लाज्मिड का क्या मतलब है? ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड, ट्रांसफार्मिंग प्लाज्मिड, या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, या ट्रांसक्रिप्शनल प्लाज्मिड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड से आप टी से ट्यूमर और आपका जो आई था आई से इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का प्लाज्मिड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, आपको नोट कर लीजिएगा। पौधों के प्रजनन में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पौधों के प्रजनन में हम ऊतक संवर्धन का प्रयोग करते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, या क्रॉस ब्रीडिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम इन सभी का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लांट ब्रीडिंग में कि आपका जो है ऊतक संवर्धन भी आपके प्रजनन में ही आता है, पौधों के प्रजनन में। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉस ब्रीडिंग तो हम करते ही हैं। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पढ़ते रहना है ऐसे ही, और नोट भी करते रहने हैं आपको। अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो आपको का बहुत नुकसान हो जाता है वहाँ से, कि आप लोग क्या है कि जल्दी से रिवीजन आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आप पेपर दे भी जाते हैं तो वहाँ पे आप भटक जाते कि कौन सा ऑप्शन देख के कौन सा सही हो गया, ठीक है। ये कुछ बुंदेलखंडी वर्ड्स मेरे हैं तो आपको समझ आया होगा बुंदेलखंड में जो मैंने कहा है, यदि आप बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करते होंगे। कौन सी तकनीक जीएम फसलों के उत्पादन में सहायक होती है? चयन, उत्परिवर्तन, या अनुवांशिक परिवर्तन, या क्रॉस ब्रीडिंग? आपके सामने उत्तर बिल्कुल दिख रहा है, उत्तर मैंने पास में ही रख दिए हैं। ये सब मैं छाट के लाया हूँ आप सभी के लिए।
तो इसका जो सही आंसर होगा अनुवांशिक परिवर्तन सही आंसर हो जाएगा। जीएम फसलों के उत्पादन के लिए सहायक अनुवांशिक परिवर्तन, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा। किस माध्यम से पौधों में एंटीफ्रीज जीन डाले जा सकते हैं? तो किस माध्यम से पौधों में एंटीफ्रीज जीन डाले जा सकते हैं? टीआई प्लाज्मिड से, बायोलिस्टिक विधि से, एग्रोबैक्टीरियम से या सभी से? तो किस माध्यम से पौधों में एंटीफ्रीज जीन डाले जा सकते हैं? तो सभी से डाले जा सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड भी से भी डाल सकते हैं, बायोलिस्टिक विधि से भी, एग्रोबैक्टीरियम से भी डाले जा सकते हैं, ठीक है, एंटीफ्रीज जीन डाले जा सकते हैं सभी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पौधों की नई प्रजातियों के निर्माण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? उत्परिवर्तन विधि, ठीक है, उत्परिवर्तन प्रजनन या कृत्रिम समसूत्री या जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो इस पौधों की नई प्रजातियों के निर्माण में जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जीन डाले जाते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक या रोग प्रतिरोधक जीन या पोषक संबंधी जीन या वृद्धि बढ़ाने वाले जीन? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक जीन इसमें डाले जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रो प्रोपेगेशन में किस प्रकार की कोशिका का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार की कोशिका का उपयोग करते हैं साथियों? माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? आपका सूक्ष्म बोल सकते हैं प्रवर्धन, हिंदी में इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, ठीक है, प्रवर्धन आपने पढ़ा होगा। प्रवर्धन किससे करते हैं? प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में कौन सी कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं? तो टीशू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, टिश्यू कल्चर पढ़ा था, माइक्रो प्रोपोगेशन में ही उपयोग होता है उसका, ठीक है। कौन सी विधि पौधों में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग होती है? तो वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम पौधों में जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उपयोग करते हैं? तो इम्यूनो डिफ्यूज हो जाएगा, बायोलिस्टिक विधि हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा या म्यूटेशन हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बायोलिस्टिक विधि। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बायोलिस्टिक विधि का हम प्रयोग करते हैं पौधों में जीन ट्रांसफ़र के लिए, बायोलिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा साथियों, इन चीज़ों को याद करना उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। यदि आप इन चीज़ों को एक बार लिखकर दिन में अगर 2-3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं, देखिए पूरा खेल रिवीजन का ही है, तो आप रिवीजन के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप इन सभी को नोट्स जरूर बनाते जाइए, नोट शॉर्ट में नोट्स करते जाइए, क्वेश्चन लिख के अकेला आंसर लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। पौधों के आनुवांशिक अध्ययन में, ये प्रश्न है कि पौधों के आनुवांशिक अध्ययन में कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तो आनुवांशिक अध्ययन में हम लोग जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं वो जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, या मेटाबोलोमिक्स है? तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जीनोमिक्स इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? जीनोमोनिक्स बोल सकते हैं, जो आनुवांशिक अध्ययन करता है पौधों के आनुवांशिक अध्ययन में कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? जीनोमोनिक्स को। पौधों की जो जेनेटिक स्टडी करते हैं तो वो हम जीनोमिक्स के द्वारा करते हैं, बोलते हैं उसको। आरडीएनए तकनीक किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो जो आरडीएनए तकनीक है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो आनुवांशिक संयोजन पे है, कि डीएनए प्रतिकृति पे है, कि जीन क्लोनिंग पे है, कि जीन अभिव्यक्ति के लिए? अभी हमने पढ़ा भी था कि जो आरडीएनए का प्रयोग करते हैं वो हम क्लोनिंग के लिए करते हैं। तो जो आरडीएनए तकनीक किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो जीन क्लोनिंग ही इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपको यदि आप पिछला क्वेश्चन आपको याद हो गया है तो ये याद करने में आपको कुछ परेशानी होने वाली नहीं है, आपको तुरंत से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी विधि पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन करने में सहायक है? तो ऐसी कौन सी विधि है जो कि पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन में सहायक है? साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा साथियों, पूरा देखिएगा। आपको अंत में जितने क्वेश्चन में रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं, तो उनको भी देख के जाइएगा आप। कौन सी विधि पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन करने में सहायक है? तो चयन हो जाएगा, उत्परिवर्तन, तो इसका सही आंसर जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन ट्रांसफ़र इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया है, आप सभी को करना है कमेंट, ठीक है, कम से कम 50 कमेंट तो हो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो आप सभी करेंगे कमेंट, कम भी रहेंगे लेकिन मैं डाल दूंगा, जहाँ तक आपकी जितनी रिक्वेस्ट आएगी मैं डाल दूंगा ये पीडीएफ टेलीग्राम पर। ज्वाइन कर लेना आप और कमेंट कर देना, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। और मेरा 1000 का टारगेट आपने यदि कंप्लीट कर दिया साथियों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मेरा जो खुद का स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल है, और जो मैंने पीडीएफ ऐसी बनाई हैं, जितनी भी मेरे पास नोट्स है, आपको सब दे दूंगा मैं फ्री, बिल्कुल, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कौन सी तकनीक पौधों में जीन ट्रांसफ़र के लिए उपयोग की जाती है? टीआई प्लाज्मिड या माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन? तो सभी का हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में सूखा सहनशीलता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हम करते हैं? तो उत्परिवर्तन का करते हैं, जीन स्प्लाइसिंग का करते हैं, प्राकृतिक चयन का करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग का? तो हम जीन स्प्लाइसिंग का इसमें प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था जीन स्प्लाइसिंग के बारे में कि पौधों में इम्प्रूवमेंट से ही रिलेटेड था वो क्वेश्चन। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है?
ऐसी कौन सी चीज़ है इसका कि प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, यानी पादप। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में एक बार बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम पादप। बायोटेक्नोलॉजी को तो मैंने बता ही दिया है, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बन नहीं रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जाको सही आंसर हो जाए तो आप जो भी आप याद रखिए, ठीक है। जो भी आपको याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विधि है, किस विधि का उपयोग पौधों के जीनोम में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ऐसी कौन सी विधि है जो उनमें कि हम उपयोग करते हैं, काय का उपयोग पौधों में जीनोम परिवर्तन के लिए करा था उपयोग? कौन सी विधि को करा था उपयोग? तो साथियों जो है इलेक्ट्रोपोरेशन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो ये है, 25वां प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रश्न भी है आपका। देख लीजिए साथियों, 25वां जो प्रश्न है, पौधों के आनुवंशिक सुधार के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? पारंपरिक प्रजनन, कृत्रिम चयन, जीनोमिक इंजीनियरिंग या सभी? तो जीनोमिक इंजीनियरिंग इसका सही हो जाएगा। साथियों यदि आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का आपको इंस्टाग्राम चैनल का, टेलीग्राम का तो मैं आपका जो प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से है उसका तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल का, पर्सनल जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा अपना लिंक जो है टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ से कि आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, फॉलो कर लेंगे तो ठीक है साथियों। ये था वीडियो, कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और ये जो मैंने स्टडी मटेरियल रखा है, इतना ये सारा आपका स्टडी मटेरियल इसमें रखा है, ये यदि आपको चाहिए, ये इसमें मैंने आंसर इसलिए रखे हैं कि आपको ये मैं PDF दे सकूँ, ठीक है। तो ये PDF मैं जरूर डाल दूंगा, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप सभी कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे, और मैंने जो टारगेट रखा है 1000 सब्सक्राइबर का जल्द से जल्द, उसको आप जरूर पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद साथियों, आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक वीडियो को देखा। धन्यवाद साथियों।